भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। जो कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों इस वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 4 नवंबर को कल ही एक सरकारी आदेश जारी किया गया है और यह आदेश सभी राज्यों के लिए और सभी केंद्र शासित वाले भी राज्यों के लिए यहां पर लागू होता है। तो यह ऑफिस का मेमोरेंडम आपको बताने जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है यहां पर पूरे इस लेटर का और ये कहना क्या चाहते हैं। बहुत सी बहनों को दिक्कतें होंगी समझने में, सबको पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी तरह का संदेह नहीं रहेगा। लिखा है ऑल स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट द आंगनबाड़ी वर्कर टू क्लिक ऑन द फीचर फॉर कैप्चरिंग जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आपको पता है अक्षांश और देशांतर इसको बोलते हैं हिंदी में। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह वो आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए आंगनबाड़ी सेंटरों की लोकेशन लेने का पूरा एक सिस्टम होता है। एक बार आप लोगों ने इसको किया होगा आंगनबाड़ी सेंटर मैपिंग ऐप के थ्रू, लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार सभी राज्यों में ये कराया जा रहा है और सभी राज्यों के लिए ऑर्डर है। तो ध्यान देना आगे क्या लिखा है कैप्चरिंग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड फ्रॉम देयर आंगनबाड़ी सेंटर्स जो है फैकल्टी हैज बीन मेड अवेलेबल एट द होम पेज ऑफ पोस्टर ट्रैकर ऐप। तो आपका जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है उसी के होम पेज पर आपको ये मिल जाएगा आंगनबाड़ी मैपिंग, आंगनबाड़ी लोकेशन वाला सिस्टम करने का। उसका भी अभी हम आपको फोटो सब कुछ दिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस वीडियो को पूरा देखना। इधर दिखाते हैं आपको, लिखा है अंडर अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन द डिटेल्ड प्रोसेस जो है फ्लो इज जो है इनक्लोज्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन फर्दर स्टेट यूनाइटेड स्टेट आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट दैट द एक्टिविटी जो है बी कंप्लीटेड बाय जो है 9 नवंबर 2022 लिखा गया वेडनेसडे तक। तो आज 5 नवंबर हो चुकी है, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं। 9 नवंबर तक आप सबको ये अपना कार्य कर भी लेना है। तो कैसे करना है, क्या करना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टेंशन मैंने कहा है बिल्कुल मत लेना। सो दैट फर्दर नेसेसरी एक्शन फॉर द जियो मैपिंग में बी कैरिड आउट। तो इस तरह से उन्होंने कहा है और आपको फिर अवगत कराना चाहेंगे ताकि आपको पता चल जाए। तो आपका जो पोस्टर ट्रैकर ऐप है उसको पहले अपडेट कर लेना है, फिर आप के उसमें होम पेज में जब अंदर आप ओपन करेंगी तो आपको मिल जाएगा मैपिंग वाला सिस्टम, जो कि लोकेशन वाला आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला सिस्टम करना होगा। जैसे आंगनबाड़ी सेंटर मैपिंग ऐप में किया था वैसे ही पोस्टर ट्रैकर पर करवाया जाएगा। अब ऐसे में फिर उसको 9 तारीख तक कर लेना है इसी महीने के। तो यह है आपका महिला बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक ये लेटर हाल ही का। अब ये सभी राज्यों में लागू होगा क्योंकि ऑल स्टेट एंड ऑल यूनाइटेड स्टेट के लिए ये बोला गया है, तो सबके लिए। तो टेंशन मत लेना, सभी राज्यों जहां तक आवाज जा रही है, आप आंगनबाड़ी हैं, मिनी हैं, तो आपको यह कार्य करना ही है। मैपिंग ऑफ आंगनबाड़ी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रोसेस तो कैसा है, तो देखो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि अपडेट होना जरूरी है। अपडेट हो जाएगा, बहुत दिन से पता चला नहीं खोला, अपडेट नहीं किया तो दिक्कत है, तो अपडेट कर लेना, वो तो अलग ही एक स्टेप है। फिर देखो क्या है, इस तरह से पहला आपको पेज मिल जाएगा। मैं इसको आपको और अच्छे तरीके से पेज दिखाना चाहूंगा। एक हमारे पास पेज ये आया भी है, सुनीता बहन ने भेजा था, तो आप देख सकते हो यहां पर ये अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन, ये देखो जोड़ दिया गया ना नीचे। तो इसी तरीके से आपको नीचे सबसे के मिल जाएगा अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर लोकेशन यानी AWC, जिसको आंगनबाड़ी सेंटर आप कह सकते हैं। तो यहां पर ऊपर देखो सब लिखा है, लाभार्थी होम गृह जो है होम भ्रमण का कार्यक्रम बनाना, आधार सत्यापित करूं, दैनिक खोज, इस तरह से सब मिलते हैं। नीचे ही आपको मिलेगा अपडेट आंगनबाड़ी सेंटर और इस तरह से मैप टाइप का एक यहां पर लोकेशन वाला ऐसे सिंबल बन जाएगा। तो इस तरह से आप समझ जाना, इसी में सब कुछ करना है। जो है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यानी अक्षांश देशांतर आपको फीड करने हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए। अपने सेंटर को मैप करना है मैपिंग से। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आगे का प्रोसेस क्या है, जब उसको आप खोलेंगे इसमें स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4
साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लेना, जब आप उसको खोलेंगी तो आपको कुछ ना कुछ यहां पर दिखेगा, तो उसको पढ़ लेना क्या है, या हम खोलेंगे तब हो जाएगा। क्योंकि हम 7 बजे के पहले आपको वीडियो बना रहे हैं और इसीलिए हम इसको खोल नहीं सकते, यानी 7 बजे के पहले ऐप नहीं खुलता है। आप सबको पता है, इस तरह से लिख करके आता होगा कि ऐप नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, तो यहां पर यानी इस समय ऐप आपके लिए जो है अवेलेबल नहीं है। नीचे ये भी है, पोस्टर ट्रैकर ऐप इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 12 AM to 7 AM, यानी कि रात के 12 बजे, कब, रात के 12 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक जो है आपका ये पोस्टर ट्रैकर ओपन नहीं होता है। तो प्लीज ट्राई अगेन लेटर लिखा है, थोड़ी देर बाद कोशिश करनी है। तो 7 बजे के बाद आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो अब आप लोग खोलेंगे तो हो जाएगा। तो अब आगे जब हम करेंगे तो आपको बता देंगे, टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कैसे क्या होगा, तो वो खुद ही आप समझ जाओगे। उसको जब ओपन करोगे तो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। तो यहां पर इसी तरीके से स्टेप 2 एक होगा, फिर स्टेप 3 एक करने को कहेगा, उसके बाद स्टेप 4 में आपका पूरा सब सक्सेस हो जाएगा। तो ये चीजें करनी है। और फिर अगला एक उन्होंने यहां पर ये दे दिया है, मैपिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड प्रोसेस। तो डिस्प्ले एड जो है ये आपका मास्टर आंगनबाड़ी सेंटर की जो लिस्ट विस्ट आएगी ना, उसमें इस तरह से ये आपका दिखाई देगा। तो जिसमें कि आपका अगर आप ध्यान दें तो ये डैशबोर्ड वगैरह और ये मास्टर लिस्ट ऐसे करके सारी चीजें लिखी हैं, ज्यादा साफ नहीं दिख रही हैं, लेकिन आप वहां पर धीरे धीरे आप ना देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एड्रेस वेड्रेस है, सब पड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, टेंशन मत लेना। तो कोई ऐसी वैसी बातें नहीं है, बस इतना ही है कि पोस्टर ट्रैकर पर ये वाला काम आप लोगों को कराने के लिए बोल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, तो उसको देख करके भी आप आसानी से कर पाएंगे। इधर देखिएगा, यहां पर कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी ललितपुर, तो यहां से भी एक लेटर 3/11/2022 को जारी हुआ है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद ललितपुर के, इनको बोला गया है माननीय मंत्री जी महिला कल्याण बाल विकास सेवा पुष्टाहा और उत्तर प्रदेश शासन श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, इनके द्वारा मंडलीय भ्रमण के संबंध में। तो यहां पर इनका भ्रमण है ललितपुर में, तो आइए देखते हैं कहां क्या कैसा इस लेटर में लिखा गया। लिखा है माननीय मंत्री जी महिला कल्याण बाल विकास सेवा पुष्टाहा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 3/11/2022 से 5/11/2022 तक, यानी शनिवार तक मंडलीय भ्रमण किया जाना है। मंडलीय भ्रमण के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया जा सकता है। तो औचक निरीक्षण किसी भी आंगनबाड़ी केंद्र का ये कर सकती हैं ललितपुर में, यानी मंडल इनका पूरा आप कह सकते हैं, कई जिले उसमें शामिल हो जाएंगे, तो मंडल भ्रमण पर हैं। इधर देखिएगा, यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का सम्यक संचालन सुनिश्चित कराते हुए योजनाओं और सेवाओं से लाभार्थियों को नियमित रूप से लाभान्वित भी कराओ। और जो भी आपके सीडीपीओ हैं और जो भी आपके उनके अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी हैं, उनको नियमित रूप से वो खोलें केंद्रों को, और केंद्रों पर जो है साफ सफाई के साथ जो है इन चीजों का भी ध्यान रखें। जो सेवाएं हैं वो भी दी जा रही हूं। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो केंद्र पर भी उपस्थित रहेंगे, और समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका अपने केंद्र पर उपस्थित रह करके विधिवत संचालन करेंगी तथा केंद्र से संबंधित सभी अभिलेख भी रखेंगी। सुपरवाइजर द्वारा अपने परिक्षेत्र के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के अभिलेख अद्यतन करा लिए जाएं, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के द्वारा केंद्र का प्रभावी संचालन सुनिश्चित कराया जाए। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि उनकी परियोजना के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों के अभिलेख अद्यतन हो, और केंद्रों का प्रभावी संचालन कराते हुए पंजीकृत लाभार्थियों को नियमित रूप से विभागीय सेवाएं योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। 5/11/22 शनिवार तक किसी भी अधिकारी कर्मचारी या आंगनबाड़ी या फिर सहायिका, इनको कोई भी अवकाश वहां पर दे नहीं होगा। माननीय मंत्री जी के निरीक्षण के दौरान कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर या सीडीपीओ अनुपस्थित पाए जाते हैं या बाल विकास परियोजना कार्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाए जाते हैं, तो संबंधित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कर दी जाएगी, जिस हेतु संबंधित स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो इस तरह से एक कड़ा लेटर यहां पर जारी हुआ है। इसको भेजा था लक्ष्मी बहन, जो कि ललितपुर से आती हैं। और आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं कि 1250 रुपया अभी हाल ही में 3 नवंबर को देखने को मिला है। यहां से कि बहन है जो कि माया बहन फतेहपुर से, तो इन्होंने भी एक मैसेज भेजा है। इनके अलावा ये हमारे पास एक मैसेज लगा, इसमें लिखा एक आवश्यक सूचना, जिन्होंने वैक्सीन लगा लिया है उन्हें 5000 रुपया प्रधानमंत्री जन कल्याण विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आपने भी कोरोना का वैक्सीन लगा लिया है तो अभी फॉर्म भरें और 5000 रुपया प्राप्त करें इस लिंक से। लिंक दे दी, कृपया ध्यान दें, 5000 रुपए की राशि सिर्फ 10 नवंबर 2022 तक मिलेगा। मैं बताना चाहूंगा, इस तरह की कोई भी सूचनाओं को आप जो है यहां पर ध्यान ना दें, इनको नजरअंदाज करें, क्योंकि इस तरह की लालच भरी चीजें जब भी आपके पास आती हैं तो लोग पैसों के लालच में आकर के बहक जाते हैं और ऐसी फर्जी की लिंक वगैरह साइटों पर फिर क्लिक करने लग जाते हैं, जिससे क्या होता है फिर उनको अपनी पैसों की हानि उठानी पड़ जाती है। जालसाजों के ये हथकंडे होते हैं, तो इसीलिए ऐसा कोई जो है यहां पर 5000 रुपया मिलने वाला कोई भी सिस्टम कहीं पर भी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, ना ही कोई विभाग का, सरकार का ऑफिशियल लेटर इस बारे में निकला है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है। अरे गवर्नमेंट ने
वैक्सीन दिया वही बहुत है, वैक्सीनेशन हो गया वही बहुत है, पैसे क्यों देंगे भाई? सोचो ना, वो तो अपनी सुरक्षा के लिए पैसे क्यों देंगे? तो यही चीजें सोचिए, और वो भी हर एक कैंडिडेट को 5,000, कितना पैसा हो गया सोचो। वैक्सीनेशन तो सबका हुआ है, अब एक कैंडिडेट पर आप समझो 125 करोड़ लोग की अपनी जनसंख्या यहां पर, इससे ज्यादा ही हो चुकी है। अब उसमें बताओ एक एक को 5-5 हजार देंगे तो कहां से पैसा आएगा? क्या दूसरे देश से कर्जा लेकर के बांटेंगे? तो सोचो, ये फर्जी की चीजें हैं। इन्हीं चीजों पर आपका जो ध्यान है वो डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसे फर्जी आर्टिकलों को पढ़ करके ही आपको भी पहचानने का हुनर सीख लेना चाहिए। आगे देखो, यहां पर ये सत्यभामा यादव बहन है, मऊ जिले से आती है। इन्होंने एक गुमशुदा की तलाश के बारे में जानकारी भेजी है। मनीष यादव है, पिता का नाम नंदू यादव है, उम्र इनका लगभग 19 वर्ष है, लंबाई 5 फुट 8 इंच है, बदन इकहरी लिखा गया है, रंगोरा है, पहनावा जो है गोल गला का सफेद टी शर्ट और लोअर पैर में जो हवाई चप्पल, चेहरा लंबा है, बाएं ऊपर होठ पर कटे का निशान है। और ये 2 नवंबर को दिन 10 बजे जो है यहां पर वो गायब हो गए हैं। अगर किसी को मिलते हैं तो सूचना दे सकता है, ऑल इंडिया को भी भेज सकता है, या फिर इनका पता है ग्राम अन्नूपार, पोस्ट इनका है जोगरी, थाना इनका है मुहम्मदाबाद, गोहना, जनपद इनका है मऊ। संपर्क के लिए 2 नंबर उन्होंने डाल रखे हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप चाहो तो इनके पते पर इनको भेज सकते हो। ऐसी कोई परिवार नहीं होगी, अगर उसके किसी परिवार के सदस्य को आप उसके घर तक भेजते हो, अगर कोई खो गया है तो अगर आपका जो भी किराया भाड़ा होगा वो तो इंसान दे ही सकता है, और इंसानियत के नाते आप इतना तो कर ही सकते हैं। इधर बात करते हैं, शिववती जी हैं, सीतापुर से आती हैं। इन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग भैया जी, यहां पर मुख्य सेविका की परीक्षा कब तक होगी? भैया जी सारी जानकारी भैया जी आप ही से मिलती है, तो बिल्कुल कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अभी फिलहाल परीक्षा के डेट को लेकर के कुछ जानकारी है नहीं, तो अगर कोई आएगी, डेट इशू होती है परीक्षा की, तो आपको बताया जाएगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें, बस ऑल इंडिया पर संपर्क बनाए रखें, जब भी कुछ होगा तो ऑल इंडिया की खबरों में ही बताया जाएगा। आगे देखिएगा, एक ये बहन है, नमस्कार भैया जी, प्रमोशन के बारे में जानकारी दें। क्या विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रमोशन में कोई प्राथमिकता या फिर छूट होती है? तो देखो, प्रमोशन आंगनबाड़ी से सुपरवाइजर के लिए इस तरह का जो है कोई छूट जैसा लेटर में आपने नहीं देखा होगा, ना ही हमने देखा है। और रही बात प्रमोशन की, तो 2017 से प्रक्रिया चल रही है और वो चल ही रही है। अब 17 में जो भी आया होगा लेटर बेटर में, 17 का खैर हमारे पास लेटर नहीं है, प्रमोशन कैसे हो रहा है, किन किन नियमों के तहत हो रहा है, तो वैसा कुछ है नहीं। अगर होता तो आपको वो भी उसके डिटेल के आधार पर हम चीजों को समझा देते, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि विधवा बहनों को कोई वरीयता मिले, ऐसा कोई प्रावधान, ऐसा कुछ अंकों का जो भी है वो अभी फिलहाल के लिए तो ध्यान या संज्ञान में नहीं है। होगा तो पहले मैंने बताया भी होगा, और बहुत सालों का, इतने दिन का याद नहीं रह सकता, 3-3, 4-4 सालों का। तो नया लेटर अगर कोई निकलेगा या आएगा या कहीं से जानकारी आएगी इस बारे में तो हम बता देंगे। इनके अलावा एक ये बहन है जिन्होंने लिखा कि इनको भी फ्रॉड कॉल आ रही हैं, नंबर भी उन्होंने बता रखा है, और ये भी कहा कि भैया जी हमारे पास, और ये कभी मेरे पास फोन करता है, कभी गर्भवती धात्री महिलाओं के पास करता है, और बाल विकास विभाग का अधिकारी बनकर के ये बात करता है, ओटीपी मांगता है, अकाउंट नंबर मांगता है, यही सब वो मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखो कि फर्जी वाले लोग होते हैं, ऐसी चीजों से आप लोगों को सावधान रहना है, और अपने लाभार्थियों को भी सावधान कर देना है कि अगर कोई भी जानकारी मांगे आप दे दो, बैंक से रिलेटेड और आपकी ओटीपी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप साझा ही ना करो, बिल्कुल भी ना करो। ये आप लोगों को हमेशा जीवन में याद रखना है। सीएमओ है हरियाणा के, इन्होंने एक ट्वीट किया कि हरियाणा सरकार दे रही है सीईटी परीक्षा को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा का तोहफा। कैंडिडेट्स आज से 4 नवंबर के शाम 5 बजे तक नजदीकी डिपो अथवा सब डिपो पर जाकर के अग्रिम बुकिंग कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार सीईटी की परीक्षा के लिए देखो वहां पर अपने लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से कर रही है, बसों की सुविधा सबको दे रहे, पहले से चीजें सब प्रकाश में ला दी हैं। दिनांक 3 नवंबर को प्रातः 9 बजे से 4 नवंबर को शाम 5 बजे तक अपने नजदीकी डिपो पर जाकर के बुकिंग करवा सकते हैं अगर कोई वहां से आते हैं। तो फिलहाल के लिए आगे ले चलते हैं, जिनके काम की होगी वही देखे होंगे। मिशन शक्ति से जुड़ा हुआ एक मैटर है, महिला सुरक्षा पर 500 करोड़ रुपया खर्च होंगे, ऐसा लखनऊ से यूपी सरकार का कहना है। आधी आबादी की सुरक्षा के साथ 20 धार्मिक स्थलों पर भी सरकार का विशेष फोकस है, ऐसा भी इनका मानना है। और 75 जिलों में कुल 3000 पुलिस पिक बूथ किए जाएंगे स्थापित। साथ ही साथ 10,417 जो है स्कूटों का क्रय करेगी सरकार। तो स्कूटी शायद लिखना चाह रहे होंगे या जो भी होगा। महिला पुलिस कर्मचारियों को वीट प्रणाली के लिए जोड़ा जाएगा और ये सब चीजें हैं। और धार्मिक और पर्यटन स्थल पर भी खुलेंगे पुलिस पिंक जो है बूथ। तो पुलिस पिंक बूथ टाइप का खोला जाएगा, जिनमें कि मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या, इस तरह से कई जगह हैं। और प्रयागराज है और
चित्रकूट है, मिर्जापुर है, बलरामपुर है, आगरा है, गोरखपुर है, ये सब शामिल हैं, जिनमें कि सब मंदिर वगैरह हैं। जैसे गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर हो गया, आगरा में राधा स्वामी मंदिर हो गया, बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर हो गया, मिर्जापुर में दिव्यवासिनी मंदिर हो गया, चित्रकूट में रामघाट और जो है कामदागिरी वगैरह हो गया। ऐसे बहुत जगह, सब जगह के अपने प्रसिद्ध जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहां पर तैनाती के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि लोगों का आवागमन ज्यादा होता है तो सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किसी भी तरह की अनहोनी होने से पहले उनको रोकने के लिए। इस तरह से देखिएगा, एक और मैटर हमारे पास आया, ये व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन दरअसल एमपी में कराया गया है। व्यंजन और रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम बाग जिले में वहां कराया गया। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जिला जो धार है, वहां की जो परियोजना है, दरअसल बाग जिला है धार, परियोजना है बाग, वहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यंजन और रंगोली प्रतियोगिता का 4 तारीख को कल आयोजन वहां पर यानी जो है कल कराया गया था। तो उसी बारे में जानकारी कुछ आई थी। 1 से 7 नवंबर तक स्थापना दिवस का कार्यक्रम श्रृंखला वाला वो आयोजित कराया जा रहा है, वो सब चल रहा है, उसी के बारे में भी यहां पर कुछ लिखा गया है। पोषक तत्वों की जो प्रचुर मात्रा मोटे अनाजों में होती है तो उसी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और खान पान में शामिल करने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास ज्योत्सना गुप्ता बहन औरैया से आती हैं। इन्होंने लिखा है कि ज्योत्सना गुप्ता औरैया यूपी से महिलाओं को जिला अध्यक्ष के द्वारा जो है प्रशिक्षण दिया गया है। तो आप देख सकते हो कुछ तस्वीरें आई हैं और बाकी यहां पर आप देख सकते हो इस तरह से एक ये तस्वीर उनके द्वारा भेजी गई है, साथ ही साथ एक और फोटो बहन के द्वारा यहां पर ऑल इंडिया को साझा की गई है। और आगे ले चलते हैं, आपको बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो ये खाना वगैरह बहन ने कहा कि अच्छा खाना था वहां पर जो दिया गया है। और साथ ही साथ जो है ये एक अगला आर्टिकल मीना देवी बहन जो कि गोंडा से आती हैं, आंगनबाड़ी केंद्रों में अब डेस्क पर बैठेंगे नौनिहाल। तो यहां पर गोंडा जिले से एक मैटर है, 476 आंगनबाड़ी केंद्रों पर शिशु डेस्क के लिए 64,84,000 रुपए का जो बजट है वो तय हुआ है। प्रक्रिया इसके लिए शुरू कर दी गई है। जेम पोर्टल से खरीद में मूल्य जो है घट भी सकता है। जिस मूल्य की आपूर्ति का कोई दावा करेगा उसमें सबसे कम मूल्य का दावा करने वाले को ही आपूर्ति करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसी महीने आपूर्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हरगोविंद यादव जिला समन्वयक, उनके स्तर से के ट्वीट भी आया, यानी उनका एक आर्टिकल आया, यानी यू कह सकते स्टेटमेंट आया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो डेस्क मिलनी चाहिए थी बच्चों के पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, तो उन्हीं के बारे में बात हो रही है। पहले भी ऐसे मैटरों पर कई बार सरकारी आदेशों के तौर पर बात हो चुकी है, तो ज्यादा इस मैटर को हम समय नहीं देंगे। इधर गवर्नमेंट ऑफ यूपी का एक और ट्वीट अभी हाल ही में आया, 4 तारीख को, कल ही। इन्होंने ट्वीट किया कि 12 लाख दीपों की रोशनी के बीच विश्वनाथ धाम में दिखेगा सुरसरी अवतरण। तो यहां पर अभी अयोध्या में आपने दीपोत्सव देखा, अब आप जो देखेंगे वो बाबा विश्वनाथ धाम में भी देखने को मिलेगा। 12 लाख दीप यहां पर इस बार जलाए जाएंगे। तो 12 लाख दीपों की रोशनी के बीच विश्वनाथ धाम में दिखेगा सुरसरी अवतरण। और 7 नवंबर को होगा आयोजन। पूर्णिमा के दिन होगा चंद्र ग्रहण। 500 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है और 3 लाख पर्यटक आएंगे देश दुनिया से बनारस। 10 गुना अधिक दामों पर हुई नावों और जो है यहाँ पर बजड़ों की बुकिंग। तो बहुत ज्यादा वहां पर बुकिंग पहले से हो गई, सब कुछ हो गया है। 500 करोड़ रुपए का कारोबार वहां पर बता रहे हैं गवर्नमेंट होने वाला। क्योंकि देखो जब आवागमन होता है बाहर से लोगों का, तो एक तरह से पर्यटन के स्तर से ही अपने देश में भी कुछ ना कुछ बाहरी पैसा आता है। लोग आएंगे घूमने तो पैसा यहां खर्च करेंगे। भाई जाहिर सी बात है, यहां आएंगे तो ऐसे थोड़ी सब फ्री में हो जाएगा, तो खर्च करेंगे इस हिसाब से, और किसी ना किसी की गरीबों की आमदनी बढ़ेगी जो उन चीजों को करेंगे। इस तरह से चीजें हैं। तो बनारस के सभी होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, होम, वो सब वहां पर बुक हो चुके हैं। तो इस तरह से ये चीजें हैं। गंगा पार होगा कोरियोग्राफ वगैरह फायर क्रैकर शो। तो फायर क्रैकर शो भी कराया जाएगा, आतिशबाजी टाइप का। तो गंगा पार वो भी होगा। देखो इस समय 7 तारीख को आपको पता है गंगा स्नान वाला बहुत तेजी से कार्यक्रम चलता है। ये हमारे साइड में भी बहुत चलता है, इधर मल्लावा कन्नौज साइड में, कानपुर साइड में, इस साइड में। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बाकी आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आप सबको मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।